आज का ध्यान हमने इसको शीर्षक दिया है अंतर ध्यान। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रोत, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, जिसके माध्यम से हम 5 प्रकार के इंद्रियों के विषय ग्रहण करते हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। दुर्भाग्यवश ब्रह्मा जी ने हमारी इंद्रियों को बहिर्मुखी बना दिया, अर्थात ये इंद्रियां बाहर भागती, तो हम बाहर में इंद्रियों को अपने पदार्थ प्रदान करते जाते हैं, किंतु इंद्रियों की कहीं तृप्ति ही नहीं होती और हम बेचारे जीव 84 लाख से भटकते चले जा रहे हैं। हम थोड़ा इंद्रियों को अंदर घुमा देंगे और अंदर उनको भगवान की दिशा में डाइवर्ट कर देंगे, अर्थात अपनी इंद्रियों को हम लोग भगवत विषय उन्मुख करेंगे। देखें आंख से भगवान की रूप माधुरी को देखें, रस लें, भगवान के अवशिष्ट प्रसाद का आस्वादन करें, स्पर्श, राधा जी के, श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करें। ऐसे अपनी इंद्रियों को खूब भगवत विषय देके अपने अंतःकरण को श्याम रंग और गौर रंग में रंगा दे। ऐसा रंग, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी है गई लाल। अर्थात अपने अंतःकरण पर भगवान का रंग पड़े। तो भगवान ने जो 5 इंद्रियां दी है ना, ये सूक्ष्म रूप में मन में निवास करती, सूक्ष्म रूप। इसलिए आप स्वप्न में भी देखते हैं, सुनते हैं, रस लेते हैं, स्पर्श करते हैं, सब कुछ स्वप्न में। तो उसी का उपयोग आज के ध्यान में करेंगे। देखिए, आपको संकल्प करना है कि हम अवश्य ध्यान करेंगे। ये संकल्प शक्ति से जीव आगे चले। संकल्प मंद हो गया, ठीक नहीं हुआ, ठीक, तो फिर कोई आपको ध्यान नहीं करा सकता। संकल्प का मतलब जितनी बार मन भटक गया उसको वापस लाए, जितनी बार मन भटक गया उसको वापस लाए, ऐसा ध्यान। ठीक है? तो सब लोग अपने कमर सीधी करके बैठिए, हाथों को घुटनों पर रखिए अथवा गोद में, जहां पर भी सुविधा हो। नेत्रों को बंद कर दीजिए एवं बंद ही रखिए। गहरा श्वास प्रश्वास लीजिए। श्वास अंदर बाहर जाता है, मन के चक्षु से उसको देखिए। शरीर को मन की आंख से देखिए। शरीर के अंदर बैठी आत्मा को देखिए। आप आत्म स्वरूप के प्रति सजग हो जाइए। अब इस आत्मा को भगवान की ओर ले जाना है, जो आपके सनातन संबंधी हैं, उनसे मिलाना है। ध्यान कीजिए, आप भगवान के दिव्य श्री वृंदावन धाम में
अपने को पा रहे हैं। हरे भरे वृक्षों की दिव्य सुगंधी आपकी नासिका में आ रही है। उसे सूंघिए। वृक्षों में पक्षियों की चहचहाहट की ध्वनि को आप अपने कानों से अनुभव कीजिए। उसकी मधुरता का आस्वादन कीजिए। इन सब में भगवत भाव का अनुभव कीजिए। कहीं दूर से मुरली की ध्वनि आपके कानों में पड़ रही है। भगवान की दिव्य मुरली की ध्वनि जिसे सुनकर शंकर जी कैलाश की समाधि छोड़कर वृंदावन पहुंच जाते हैं। उस ध्वनि पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। उस मधुर ध्वनि को सुनिए। वो श्याम सुंदर की आह्वान को सुनिए। वो आपके चित्त को अपनी ओर खींच रही है। अपने अंदर श्याम सुंदर के मिलन की व्याकुलता को उत्पन्न कीजिए। भगवान जीव को पुकार रहे हैं। आपका परम धर्म, परम कर्तव्य भगवत मिलन का प्रयत्न करना इस समय। मुरली की दिशा में आप बढ़िए। श्याम सुंदर के चरणों की नूपुर की ध्वनि को सुनने का प्रयास कीजिए। आप जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आंखों से भगवान के दिव्य दर्शन की कामना बढ़ाइए। उनकी रूप माधुरी का हम पान करना चाहते हैं। हे मेरे प्रभु, आप आवरण को हटाकर मुझे अपना दिव्य दर्शन प्रदान कीजिए। दर्शनार्थ अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना कीजिए कि वे आप पर कृपा करके श्याम सुंदर के दर्शन कराएं। आप अपने गुरुदेव की उंगली पकड़कर मुरली की दिशा में आगे बढ़िए। आप गुरुदेव के सानिध्य में भगवान की दिशा में जा रहे हैं। अब आपको दिख रहा है यमुना जी के किनारे कदम के वृक्ष के नीचे 3 जगहों से टेढ़े श्री कृष्ण खड़े हैं।
धीरे धीरे आप अपने गुरु के संग श्री कृष्ण के निकट जा रहे हैं। श्याम सुंदर ने दोनों हाथों में मुरली ले रखी है। मुरली को दोनों होंठों से लगाए मुरली वादन कर रहे हैं। आपके गुरुदेव आज्ञा दे रहे हैं, इस वृक्ष के निकट खड़े हो जाओ। आपके गुरुदेव श्री कृष्ण के पास जा रहे हैं। उस दृश्य का दर्शन कीजिए। गुरुदेव आपके लिए श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। श्री कृष्ण इशारा कर रहे हैं, उस जीव को मेरे पास लाओ। आपके गुरुदेव अब आपको आपका हाथ पकड़ के भगवान के पास ले जा रहे हैं। श्री कृष्ण को निकट से देखिए। उनके सिर पर मोर मुकुट, उस पर मोर पंख जो पवन में मंद मंद हिल रहा है। श्याम सुंदर के घुंघराले केश जो कपोलों पर आ रहे हैं, उनको देखिए। उनके भाल को निहारिए। भाल पर कस्तूरी तिलक। उनके चंचल नेत्र जो सुधा रस से भरे हुए हैं। श्याम सुंदर के गोल कपोल, गले में वनमाल, 5 वन्य पुष्पों से बनी वनमाला, कंधे पर दुपट्टा, पीतांबर, चरणों में नूपुर। अब आपके गुरुवर आपको श्याम सुंदर के निकट ले गए हैं। वे आपको श्याम सुंदर के चरणों में पहुंचा दिए। भावना बनाइए, हे श्याम सुंदर, मैं अनादिकाल का महापातकी आज मेरे गुरुवर की कृपा से आपके निकट आया हूं। मेरा कल्याण करें। इस अधम को अपने श्री चरणों में स्थान दें। आप श्याम सुंदर के चरणों को भुजाओं से लिपटा लीजिए एवं प्रेम अश्रुओं से भगवान के चरणों का प्रक्षालन कीजिए। जीव का भगवान से प्रथम मधुर मिलन हृदय भक्ति भाव से द्रवित हो रहा है। अश्रुओं से भगवान के चरणों को धोइए। श्याम सुंदर कोमल से भी कोमल, वे आपको उठा लिए हैं एवं अपनी भुजाओं में लिपटाकर आपको प्रेम आलिंगन प्रदान कर रहे हैं। भगवान से लिपट जाइए। हे श्याम सुंदर, मैं इसके योग्य नहीं। मैं अनादिकाल का पापात्मा मायाधीन जीव
आपने इतनी बड़ी कृपा की आज मेरे ऊपर। श्याम सुंदर आपको सहला रहे हैं। ए जीव, मैं अनादिकाल से तुम्हारे साथ में रहा। तुम जहां जहां गए, मैं तुम्हारे हृदय में बैठकर साथ साथ गया। तुमने जो जो सोचा मैंने जाना। मैं अनादिकाल से भुजाएं पसार कर प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम संकल्प करो, हे श्री कृष्ण, तुम ही मेरे हो। आज तुम पर कृपा करने में मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है, किंतु अभी यात्रा पूरी नहीं हुई। दृढ़ता पूर्वक, सावधानी पूर्वक साधना करो, साधनामय जीवन बिताओ। जीवन के अंत में तुम मेरे पास आओगे। श्याम सुंदर का उपदेश पाके उनके चरणों में साष्टांग लेट जाई। दंडवत प्रणाम कीजिए। आपका सिर श्याम सुंदर के श्री चरणों पर गिरे एवं रोते हुए उनको आभार व्यक्त कीजिए। श्याम सुंदर आपके सिर पर हार फेरते हुए आपको सांत्वना दे रहे हैं। आप वहां से उठिए। आपके गुरुदेव आपको निहार रहे थे। गुरु की कृपा से भगवान मिले। गुरु के चरणों में झुकते हुए प्रणाम करें। सिर को गुरु के चरणों में लगाइए। हे गुरुदेव, आप करुणा सिंधु एक पतित जीव पर इतनी बड़ी कृपा कर दिए। गुरुदेव आपका हाथ पकड़ के आपको उठा रहे हैं। वो जो मिलन का आनंद हुआ उसको हृदय में बांध लीजिए। उसकी स्मृति, उसकी अनुभूति को अपने वक्ष स्थल में रखिए। गुरु आपको हाथ पकड़ के वृंदावन से उठा रहे हैं। आपको वापस जहां आपका स्थूल शरीर साधनात्मक आसन मुद्रा में बैठा हुआ है, आप अपने सूक्ष्म शरीर को वापस वहीं ले आए। स्थूल शरीर के प्रति सजग हो जाइए। अपने हथेलियों को मलिए। हथेलियों को आंखों पर रखिए। आंखों को रिलैक्स कीजिए, शिथिल कर दीजिए। मन को शिथिल कीजिए। शरीर को रिलैक्स कीजिए। आंखों को उंगलियों से मलते हुए कुछ झपकियों के साथ आप खोल दीजिए। श्री राधा कृष्ण भगवान की, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की।